नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं नवनियुक्त विधायकों के शपथ ग्रहण की। जी हां, आज स्पेशल 2 दिन का जो है विधानसभा का सत्र रखा गया, जिसमें सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाने का कार्य किया गया। इसमें प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कात्यायन ने अन्य विधायकों को शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह की जो है मुख्य जो चीजें रही, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। जी हाँ, हरविंदर कल्याण को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया, जबकि डिप्टी स्पीकर जो है कृष्ण मिड्ढा को बनाया गया है। पूर्व डिप्टी स्पीकर और वर्तमान में मंत्री रणबीर गंगवा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और हरविंदर कल्याण को जो है सर्वसम्मति से स्पीकर मान लिया गया। इसके बाद जो बात करते हैं हम अलग अलग लोगों के जो है शपथ ग्रहण की। जी हाँ, शपथ ग्रहण के मौके पे श्रुति चौधरी और अर्जुन चौटाला ने जो है इंग्लिश में अपनी शपथ ली, जबकि अन्य जो जितने भी विधायक थे उन्होंने सभी ने हिंदी में शपथ लेने का कार्य किया। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो एक दूसरे के ऊपर जो है सत्र के दौरान बातें भी जो है छीटाकशी कहें या चुटीले अंदाज में एक दूसरे के ऊपर बातें जो हम कहते हैं हरियाणवी अंदाज में, वो उसका दौर भी चला। और इसी दौरान प्रो टाइम स्पीकर रघुवीर सिंह कात्यायन के ऊपर एक टिप्पणी की गई। उनको कहा गया एक्टिंग स्पीकर, जिसके ऊपर यह एक बेहद ही जो है गंभीर जो है विषय था। 6 बार तो यहाँ विधानसभा का रहा हूँ, 4 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ एक्टिंग स्पीकर की। तो प्रोटर्म स्पीकर होता है सदा। प्रोटर्म मतलब आप टेम्परेरी हो, यू आर स्पीकर फॉर द होल डे। जब तक होती है यू आर फुल फ्लैश स्पीकर, यू आर नॉट एक्टिंग स्पीकर। दिस इज इंसल्ट टू द चेयर ऑफ द स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये इतनी इम्प्रॉपर्टी, इट शुड बी चेंज। कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा इसके लिए विरोध किया गया। इस तमाम जो प्रकरण के दौरान अनिल विज और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच काफी नोकझोंक हुई। हुड्डा साहब, आपके बाद जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया, कांटा लगा दिया। और प्रजातंत्र में हाँ वही मैं आप पर कितनी बार कांटा लगा? मैंने कहा तो जवाब दे रहा हूं बस। देखो ये स्पीकर के देखो, इलेक्शन 7 बार के विधायक, मैं भी 7 बार का हूँ, हम दोनों सत्य हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादित बनाना चाहते हैं तो हम वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, विषय सीमित रहे। कोई चर्चा पत्र पढ़ रहा है, हुड्डा कोई साहब पीछे की बात कर रहा है। हुड्डा साहब, वर्णन आपने किया। अगर अध्यक्ष महोदय हो आपने जाएंगे किया। तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ, वो पुराने स्पीकर बता देंगे। हुड्डा ऐसा साहब, व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया। ये आप छोड़ दो इस बात को, विवादित नहीं करना चाहता हूँ। ये बात नहीं है, मेरे आपसे विषय पर सीमित रहे। जस्ट लिसन टू मी। निवेदन मैं आई एम नॉट इनिशिएटेड, आई एम आंसरिंग। आपने समय दिया, आई एम आंसरिंग, यू आर आपसे पूछ के मैं खड़ा हुआ हूँ। आई एम मेंशनिंग विच यू आर मेंशन्ड इन योर स्पीच। मैं उसको मेंशन कर रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में अध्यक्ष महोदय कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। और इस दौरान जो चीज निकल के आई वो एक जो उन्होंने इस टाइम पर जो है रघुवीर सिंह कात्यायन को जो है एक्टिंग स्पीकर कहा गया। इसको लेकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब कहा कि ये उचित नहीं है, तो ऐसे में जो है रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि कोई बात नहीं हुड्डा साहब, 2029 में इसको आप ठीक कर लेना। कुल मिला के अगर हम बात करें तो आज का जो पहला दौर रहा, इसमें विभिन्न जो विधायकों ने शपथ ली। इसके अलावा जो आपस में जो बातें कही गई उस पर, जैसे मैंने आपको कहा कि रघुवीर सिंह कात्यायन को जो है एक्टिंग स्पीकर कहा गया। उसके बाद हुड्डा भी पीछे नहीं रुके और हुड्डा ने भी कहा कि मेरा सुझाव है कि महिपाल ढांडा और अनिल विज को अगर इस विधानसभा सत्र या आगे भविष्य में भी चुप रखा जाएगा तो सदन बिल्कुल ठीक चलेगा। कुल मिला के आज पहले ही दिन जो है वो काफी तनातनी और नोकझोंक का जो स्थिति दिखाई दी। लेकिन इसी बीच जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, इसी दौरान जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शपथ ग्रहण की बारी आई तो अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उनको जो है वो स्पीकर के पद तक लेकर गए। और इस दौरान जब स्पीकर को जो है उनका जो पद का भार ग्रहण कराया जा रहा था तो उनको साथ रखा गया। इस बात का एक बहुत बड़ा मायना राजनीतिक मायना है। राजनीतिक मायने क्या है कि वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक ये मैसेज भी जरूर ये आज गया है कि
जो सीएलपी के जो लीडर का जो चुनाव का था, जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता का चुनाव का जो एक बात जो काफी समय से कांग्रेस पार्टी के बीच अटकी पड़ी है, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है मुख्यमंत्री और अनिल विज की ओर से ये दिया गया है कि सिर्फ घोषणा बाकी है, जो सीएलपी के नेता हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। आज के जो चीजें जो मैंने आपके सामने रखी, इसमें सब के अपने अपने अंदाज देखने को मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्रुति चौधरी, अर्जुन चौटाला ने इंग्लिश में शपथ ली, वही मोहम्मद इलियास को 2 बार शपथ लेनी पड़ी। और जैसे मैंने अंदाज की बात कही, तो अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला जो है वो अपने जो एनएलओ की जो हरी पगड़ी मानी जाती है, एक निशान है, या हरियाणवी कल्चर की भी एक निशानी मानी जाती है, वो अपनी हरी पगड़ी में नजर आए। और जो अर्जुन चौटाला है वो तो धोती कुर्ता के साथ साथ अपनी पगड़ी पहने हुए थे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। आने वाले समय में चाहे जो भी हालात रहे, जो भी लोगों के जो है विधानसभा के जो भी जितने भी सदस्य हैं उनके बीच जैसी भी स्थितियां रहें, लेकिन आज का जो पहला दिन था उसने कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने भी अपने जो है सेट किए। एक जो है परिपाटी जो है जो पहले चलती आ रही थी, उस परिपाटी के ऊपर भी जो बातें आई वो जो है चीजें निकल कर आई। कुल मिला के आप शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार अलग अलग नेताओं ने जो अपने अपने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया। इस दौरान एक चीज और निकल कर आई, जिसमें राम कुमार गौतम जो हमेशा कभी कहीं ना कहीं अपने अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो समय चाहे कोई भी हो वो टीका टिप्पणी से बाज नहीं आते, लेकिन आज वो खुद जो है टीका टिप्पणी का शिकार हो गए। जो प्रो टाइम स्पीकर थे रघुवीर कात्यायन, उन्होंने चुटीले अंदाज में कहा कि पंडित जी 3 बार जो है विधायक बने हैं, आज कुछ नहीं लगा। तो आप एक तरह से जो है राम कुमार गौतम खिसियाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि वक्त की बात है, वक्त कुछ भी करा सकता है। मुझे लगा बात नहीं, 3 बार मिला, 3 बार सबका ठीक है, कोई बात समय बदलवान है। ये आज जो है वो एक निशाने पर दिखाई भी दिए। लेकिन तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो रघुवीर सिंह कात्यायन के ऊपर एक्टिंग स्पीकर की बात हो, चाहे वो अनिल विज के ऊपर और महिपाल ढांडा के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिप्पणी हो, या चाहे जो महिपाल रणवीर गंगवा द्वारा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहा जाना कि ठीक है 2029 में आप भी देख लेना, जो एक्टिंग स्पीकर की जो बात आई थी, ये जो तमाम चीजें हैं आज विधानसभा के पहले सत्र में पहले दिन, ये जो तमाम तरह की चीजें हैं शपथ ग्रहण के साथ, ये आने वाले समय में और ज्यादा गुल खिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आज की परिस्थिति के अनुसार हम मान सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार जो एक कयास लगाए जा रहे थे, वो आज जो कयास हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के भी जो है वो आज पूर्ण हो गया है, दोनों को अपने पद पर भार ग्रहण कर लिया है। अब हरियाणा की अगर राजनीति की हम बात करें, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है, अब राजनीति में सिर्फ एक जो मुद्दा बचता है वो सीएलपी के लीडर का बचता है। और सीएलपी के जो लीडर की बात है, जो नेता प्रतिपक्ष की जो बात है, अगर नेता प्रतिपक्ष का अगर आज की हम परिस्थिति देखें और अनिल विज और नायब सैनी मुख्यमंत्री द्वारा उनको स्पेशल हाथ पकड़ कर ले जाने की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं उनके कद और आज की जो स्थिति में जो एक उठापटक का दौर चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसमें एक मैसेज दे रहा है कि चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे वो कोई भी किसी भी खेमे के हों, वो भले ही आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कम आंक रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सरकार यूं कहें कि वो आज भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मान के चलती है। नहीं तो इनके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है, चाहे वो चंद्रमोहन बिश्नोई हो, चाहे वो गीता भुक्कल हो, चाहे अशोक अरोड़ा हो, ऐसी स्थिति वहां देखने को नहीं मिली। तो कुल मिलाकर मुझे आज को जो स्थिति ये लग रही है, और राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव है वो सिर्फ घोषणा मात्र बाकी बची है, नेता प्रतिपक्ष लगभग तय है, नाम जो है वो तय होना जो है सिर्फ घोषणा बाकी है। आज जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अटेंड किया गया है, इस तमाम सारी चीजों के बीच वो अपने आप में एक काफी इशारा है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।